जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 एक छोटा सा टॉपिक है, मोस्टली 10 से 15 मिनट का। और अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से देख लिया तो मोस्टली आपके 2 से 4 क्वेश्चंस कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी 2 से 4 नंबर आपको कंफर्म मिल जाएंगे अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो। ये मोस्टली टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब में देखा गया है, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, पीजीटी, टीजीटी, यूपी टेट या जितने भी टेट हैं जैसे रीट है, इन सब परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो अभी हाल ही में सीटेट की परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसको उद्देश्य में उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनसीएफ 2005। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। अभी नेशनल कैरिकुलम यानी वर्ड आया कैरिकुलम, तो कैरिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैरिकुलम क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो एनसीएफ 2005 है क्या? एनसीएफ 2005 बताता है कि बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, उससे रिलेवेंट एक पाठ्यचर्या तैयार किया गया है, उसको बोलते हैं एनसीएफ 2005। यानी शॉर्ट में बोले तो ये एक दस्तावेज है जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु बनाया गया है। एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है जो कि शिक्षा के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु बनाया गया है। इसको लिया गया है रविंद्रनाथ जी के निबंध सभ्यता और प्रगति से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसको कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति से। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी। और ये चतुर्थ यानी चौथा पाठ्यचर्या ढांचा है। इसके पूर्व 3 पाठ्यचर्या और बनाए जा चुके हैं, जो कि एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000। इसमें कुल 38 सदस्य थे और कुल 5 अध्याय थे। याद रखिएगा, कुल 38 सदस्य थे और कुल 5 अध्याय थे। एनसीएफ 2005 त्रिभाषाई है, यानी बेसिकली 3 लैंग्वेज पे फोकस करता है, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। एनसीएफ 2005 बताता है कि यदि कोई भी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो वो विद्यार्थी की असफलता नहीं दर्शाता, वो दर्शाता है स्कूल की असफलता। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, एनसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो एनसीएफ का नाम क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको दूसरे नाम से जानते हैं चतुर्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी 4th नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। और एक चीज आपको बता दें कि अभी तक का सबसे नया कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, अभी तक का सबसे नया है। इसके अध्यक्ष बता चुके हैं आपको, प्रोफेसर यशपाल जी थे। प्रकाशक इसको किसने पब्लिश किया था? तो एनसीईआरटी ने इसको पब्लिश किया था, यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने। इसमें कुल 180 पेज यानी कुल 180 पृष्ठ हैं। अध्याय बता चुके हैं आपको, टोटल कितने अध्याय हैं इसमें? 5 टोटल अध्याय हैं। और इसको कितनी भाषा में अनुवाद किया गया है? तो इसको टोटल 22 लैंग्वेज में अनुवाद किया गया है, यानी इसके टोटल 22 लैंग्वेज में इसको दिया गया है। इसकी कार्यशाला कहाँ है? तो इसकी कार्यशाला है न्यू दिल्ली में। इसमें टोटल 38 मेंबर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने सदस्य हैं इसके? 38 सदस्य हैं। इसका इस्टेब्लिश्ड किसने किया है? इसको इस्टेब्लिश्ड किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एचआरडीएम ने। याद रखिएगा। कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं इसके, एनसीएफ के कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो पहला प्रिंसिपल इसका बोलता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, मतलब कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। बोले तो नॉलेज को सिर्फ स्कूल तक सीमित ना रखा जाए, उसके बाहर को करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी पढ़ाई को सिर्फ रटने के लिए नहीं या पास होने के लिए सिर्फ ना पढ़ा जाए, उसको ऐसा समझाया जाए, अध्यापक विद्यार्थी को ऐसा समझाए कि उसके जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु वो काम आ सके। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी टॉपिक या जो भी किताबें बच्चों को समझाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक केंद्रित ना रहे, उसका जीवन में उपयोग किया जा सके, ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी आसपास से जो भी सूचना मिलती है, जो भी चीज़ें हमको प्राप्त होता है, जो भी चीज़ें हम जानते हैं, उसको ज्ञान ना माना जाए, वो अफवाह भी हो सकती है। एनसीएफ इसका विरोध करता है।
राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। यानी अध्यापक का मूल कर्तव्य है कि अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान रखा जाए, यानी उनके अंदर एक पैट्रियोटिक भावना उत्पन्न की जाए, एक देश प्रेमता उत्पन्न हो, समाज के लिए, देश के लिए एक देश प्रेमता उत्पन्न हो उनके अंदर, उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर में जो भी लैंग्वेज यूज़ करना है, प्राथमिक स्तर में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी भाषा का इस्तेमाल करना है वो स्थानीय भाषा रखें तो ज़्यादा ठीक होगा। यानी स्थानीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को अपने प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे बात करें तो एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पे, यानी लर्निंग एंड डूइंग पे एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 की माने तो शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर अधिकतम बल देता है। यानी एनसीएफ 2005 बोलता है कि अध्यापक द्वारा शिक्षार्थी को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर उसे बढ़ाना चाहिए, अभ्यर्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ाना चाहिए। इसको एक्सप्लेन करें तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले अभ्यर्थी से जान लें कि उसको क्या ज्ञात है, उस टॉपिक से रिलेवेंट उसको कितना ज्ञात है, कितना नॉलेज है, और फिर उसको समझाने के बाद उसको क्या क्या अज्ञात है, क्या क्या नहीं जानता उस टॉपिक से रिलेवेंट, अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि फिर उसको वो सारी चीज़ें अपने शिष्य को बताए, समझाएं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना है। मतलब विज्ञान जब भी अध्यापक पढ़ाए तो कुछ ऐसा विज्ञान का टॉपिक पढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसा पढ़ाने का तरीका होना चाहिए कि बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, जानने की इच्छा उत्पन्न हो। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग किताबों की संख्या को घटाकर, यानी किताबों को बोझ का बढ़ावा ना देकर टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। आगे बात करें तो एनसीएफ 2005 गणित का उद्देश्य, यानी गणित पढ़ाने का उद्देश्य बताता है कि अध्यापक को गणित इस उद्देश्य से पढ़ाना चाहिए कि शिक्षार्थी यानी बच्चों के अंदर गणना करने की क्षमता का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल 350 से रिलेवेंट, तो आपको बता दें कि आर्टिकल 350 क्या है। आर्टिकल 350 शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार प्रदान करता है। फिर से एक बार बता देता हूं, आर्टिकल 350 शिक्षा अधिकारियों को भाषा का विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार देता है। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक था, और ये अगर आपने इसको पढ़ लिया तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली लगा सकते हैं या देख सकते हैं, और आपके फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे अभी सीटेट चल रहा है, इन सब में आपको बहुत लाभदायक होगा। होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेवेंट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, बाय।